क्रिकेट की दुनिया में बहुत फास्ट बॉलर्स आए। कुछ ने स्पीड से डराया, कुछ ने स्विंग से विकेट्स ली और कुछ ने अग्रेशन से दुनिया हिला दी। लेकिन एक बॉलर ऐसा भी आया जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज एक साथ मौजूद थी। उसका नाम था डेल स्टेन। Oops, got him! And that'll be out. Catch that. That's out. एक ऐसा बॉलर जिसके रनअप से ही बैट्समैन प्रेशर में आ जाते थे। एक ऐसा बॉलर जो सिर्फ विकेट्स नहीं लेता था बल्कि बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता था। लेकिन डेल स्टेन की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये स्ट्रगल, इंजरीज, पेन और कमबैक की भी कहानी है। साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर फालबोरवा में पैदा होने वाला ये लड़का पहले क्रिकेट को सीरियसली भी नहीं लेता था। उसकी फैमिली मिडिल क्लास थी, फैसिलिटीज ज्यादा नहीं थी और किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर बनेगा। मगर कभी कभी ग्रेटनेस शौर से नहीं, मेहनत से पैदा होती है और डेल स्टेन उसी ग्रेटनेस का नाम था। 2004 साउथ अफ्रीका की टीम ट्रांजिशन फेज में थी। टीम को नए फास्ट बॉलर्स की जरूरत थी और इसी वक्त सेलेक्टर्स की नजर एक यंग अग्रेसिव बॉलर पर पड़ी। डेल स्टेन को नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इतना आसान नहीं होता। उसका डेब्यू इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ और पहले ही मैचेस में उसकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। लाइन और लेंथ वीक थी, कंट्रोल मिसिंग था और बैट्समैन उसे इजीली अटैक कर रहे थे। क्रिटिक्स ने कहा यह सिर्फ पेस बॉलर है, कंप्लीट बॉलर नहीं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि स्टेन इंटरनेशनल लेवल सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन डेल स्टेन के अंदर एक डेंजरस चीज थी और वो थी ऑब्सेशन। वो हर डिफीट के बाद और ज्यादा डेंजरस होता गया। उसने अपनी फिटनेस इंप्रूव की, अपना एक्शन इंप्रूव किया और फिर उसने वो वेपन डेवलप किया जिसने दुनिया को हिला दिया, रिवर्स स्विंग। और फिर धीरे धीरे दुनिया को समझ आने लगा कि साउथ अफ्रीका को एक ऑर्डिनरी बॉलर नहीं, एक फ्यूचर मॉन्स्टर मिल चुका है। 2008 के बाद डेल स्टेन का असली एरा स्टार्ट हुआ। अब वो सिर्फ फास्ट नहीं था, वो स्मार्ट भी था। उसकी बॉलिंग में रॉ अग्रेसिव था, लेकिन साथ ही डेडली एक्यूरेसी भी थी। वसीम अकरम के पास स्विंग थी, शोएब अख्तर के पास अग्रेशन था, ब्रेट ली के पास पेस था, जेम्स एंडरसन के पास कंसिस्टेंसी थी, ग्लेन मग्रा के पास एक्यूरेसी। और अगर ये सब चीजें एक ही बॉलर के पास मिल जाएं, तो उस बॉलर को डेल स्टेन कहते हैं। डेल स्टेन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आउट स्विंग भी करा सकता था और नेक्स्ट बॉल इन स्विंग यॉर्कर भी डाल देता था। उसकी आंखों में अग्रेशन होता था और उसके सेलिब्रेशंस में जंगल जैसी एनर्जी। बैट्समैन उसके अगेंस्ट कंफर्टेबल फील ही नहीं करते थे, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो या इंग्लैंड। हर जगह डेल स्टेन ने विकेट्स लिए। उसने दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन को डोमिनेट किया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, माइकल क्लार्क, केविन पीटरसन, कुमार संगकारा सब उसकी डेडली बॉलिंग का शिकार बने। और फिर एक वक्त आया जब आईसीसी रैंकिंग्स ने ऑफिशियली डेल स्टेन को दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बॉलर डिक्लेयर कर दिया। ये सिर्फ रैंकिंग नहीं थी, ये डोमिनेंस का सर्टिफिकेट था। फास्ट बॉलर्स विकेट्स लेते हैं, लेकिन कुछ बॉलर्स फियर क्रिएट करते हैं और डेल स्टेन उन्हीं बॉलर्स में से एक था। जब वो न्यू बॉल लेकर रनअप स्टार्ट करता था, स्टेडियम का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था, कमेंटेटर्स की आवाज स्लो हो जाती थी और बैट्समैन की हार्ट बीट फास्ट। उसकी बॉलिंग सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं थी, मेंटल टॉर्चर भी थी। वो स्लेडिंग करता था, अग्रेसिव स्टेयर देता था और हर विकेट के बाद ऐसे सेलिब्रेट करता था जैसे बैटलफील्ड जीत ली हो। 2010 से 2014 तक दुनिया का कोई भी बैटिंग लाइनअप डेल स्टेन के सामने सिक्योर नहीं था। उसने टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया। साउथ अफ्रीका दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी और उस डोमिनेंस का सबसे बड़ा रीजन था डेल स्टेन। उस वक्त एक्सपर्ट्स कहते थे अगर डेल स्टेन फॉर्म में हो तो मैच साउथ अफ्रीका ऑलरेडी हाफ जीत चुका होता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग का एक डार्क साइड भी होता है। ये फेम देती है लेकिन बॉडी तोड़ देती है और डेल स्टेन के साथ भी वही हुआ। 2015 के बाद उसके इंजरीज स्टार्ट हो गए, कभी शोल्डर इंजरी, कभी हील फ्रैक्चर, कभी मसल टियर। हर बार फैंस होप करते थे स्टेन कमबैक करेगा और वो कमबैक करता भी था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पेस कम होने लगी, फिटनेस इश्यूज बढ़ने लगे और वो बॉलर जो पहले बैट्समैन को डोमिनेट करता था अब खुद इंजरीज से फाइट कर रहा था। सबसे पेनफुल मोमेंट तब आया
जब डेल स्टेन को समझ आने लगा कि उसका बॉडी अब इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। एक वक्त का किंग अब रिहैब रूम्स और हॉस्पिटल्स में ज्यादा नजर आने लगा था, और शायद इसी चीज ने फैंस को इमोशनल कर दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर अब धीरे धीरे टूट रहा था। 2021 वो साल जब डेल स्टेन ने ऑफिशियली क्रिकेट को अलविदा कह दिया, और उस दिन सिर्फ एक प्लेयर रिटायर नहीं हुआ था, फास्ट बॉलिंग का एक गोल्डन एरा खत्म हुआ था। डेल स्टेन ने अपने करियर में 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए, लेकिन उसकी ग्रेटनेस सिर्फ नंबर्स में नहीं थी, उसकी ग्रेटनेस उस फियर में थी जो बैट्समैन उसके सामने फील करते थे। उसकी ग्रेटनेस उस एग्रेशन में थी जो हर डिलीवरी के बाद नजर आता था, और उसकी ग्रेटनेस उस इम्पैक्ट में थी जो उसने पूरी क्रिकेट वर्ल्ड पर छोड़ा। आज भी जब ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स की बात होती है तो डेल स्टेन का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, क्योंकि लेजेंड सिर्फ मैचेस नहीं जीते, वो हिस्ट्री लिखते हैं, और डेल स्टेन ने फास्ट बॉलिंग की हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत बॉलर्स आए, बहुत लेजेंड्स आए, लेकिन कुछ बॉलर सिर्फ विकेट्स नहीं लेते, वो बैट्समैन के जहन में दर छोड़ जाते हैं, और डेल स्टेन उन्हीं बॉलर्स में से एक था।